जय हिंद आलाफियों। हाँ, 4.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, इसको गुणनखंड करना है और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 2.2 प्रश्नावली अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें शून्यांक ज्ञात करना है। उसमें केवल शून्यांक ज्ञात करना है, इसमें मूल ज्ञात करना है, बस नाम चेंज हुआ है, बाकी वही गुणा करने पर ही आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर वो आना चाहिए। तो क्लियर? तो यदि वो प्रश्नावली आपने अच्छे से की है तो आप ये प्रश्नावली को भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपका x² - 3x - 10। अब गुणा करने पर -10 और जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए। ये तो हम एक तरफ रफ करके पहले लिख चुके हैं और कर चुके हैं कई बार। अब यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे भैया। तो x² माइनस, अब देखिए 5 दूनी 10, तो ये -5 और ये +2, 5 में से 2 गया तो -3 बच गया। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 5 में 2 जाएगा 3 बच जाएगा। फिर ये -10 वैसा का वैसे बराबर 0, बराबर का विशेष ध्यान रखें, आगे बराबर ना लगाएं, ये ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। यदि बीच में बराबर है, दो जगह बराबर का निशान ना आना चाहिए, एक ही जगह आएगा। या तो यहाँ लगा है तो यहाँ लगाएंगे ना तो बेटर है, या फिर यदि यहाँ लगाना ही चाहते हो तो आप ये इंप्लाइज दैट का साइन लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में मैंने आपको बताया। ओके डन, चलेगा। अब यहाँ पर दो का पेयर बना दिया हमने, ऐसी लाइन वहां नहीं खींचना, क्यों नहीं यहाँ खींच दिया, मैं आपको समझाने के लिए खींचता हूं, तो पता चला अपन ने वहां लाइन खींच दी है। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, कॉमन आ गया इन दोनों में से x, जो कॉमन वही आएगा जो दोनों जगह उपस्थित हो। तो यहाँ x 2 थे 1 आ गया, फिर ये -5 बच गया, ये प्लस वैसा का वैसे। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 एकम 2 और 2 पंच 10 और ये बराबर जो सेम बचेगा। बोलो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x - 5, तो क्या बच गया x + 2, दोनों कॉमन का मतलब वहां से चले जाएगा, तो क्या बच गया x + 2 बराबर 0। बस इतना तो हम उसमें भी कर रहे थे, बस उसमें जीरोस याद कर रहे थे, अर्थात शून्यांक याद कर रहे थे। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, रूट्स अर्थात मूल याद करने हैं। देखिएगा अब क्या करेंगे, या तो लिखना ऐसा कैसे, x - 5 बराबर 0, मतलब ये 2 के बराबर 0 तो एक या पहले इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, ठीक। माइनस का 5 इधर गया तो ये प्लस का हो गया, x बराबर 5, या ऐसा करके हम लिख देंगे x + 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर गया तो देन माइनस का हो गया और ये 2 मूल इसके हो गए। बोलो वेरी सिंपल, ठीक है। उसमें तो और जांच भी करना था, इसमें तो और सामान्य हो चुका है ये प्रश्न। ओके डन, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से। अब यहाँ पे गुणांक के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, देखिए तो 6 दूनी 12। पहले x² के साथ यदि कोई सा गुणांक है, गुणांक मतलब किसे कहते हैं, एक ऐसी अचर राशि जो चर राशि के गुणे में हो, वो उस राशि का गुणांक कहलाती है, गुणे में हो। और कौन राशि, अचर राशि। तो ये 2 क्या है, गुणे में, गुणा करने 6 दूनी 12, गुणा करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 चाहिए आपको। ठीक है, तो 4 तिया 12 हमने लिखा, 2x², ये लिखा 4x और ये -3 है। देखिए ध्यान से, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इधर -3 लिख सकते हैं, इधर 4 को दिक्कत। देखो 4 में से 3 गया तो 1 और वो भी प्लस का, ये भी ध्यान रखें। 4 तिया 12, जल्दीबाजी में गलती ना करें, -6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में से पहले तो x कॉमन आया और इन दोनों में से 2 कॉमन आया, ऐसे कॉमन जो दोनों जगह हो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दोनों जगह, 4 दोनों जगह नहीं यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, कॉमन जो दोनों जगह उपस्थित हो उसे ले सकते हैं। जैसे मैंने एक रूल्स और बताया था चंदा होने वाला, कि हम जो गणेश जी का, दुर्गा जी का जो चंदा करते हैं, उसमें हम कम से कम वैल्यू, कम से कम उगाते हैं, इसलिए ताकि उसे गरीब से गरीब व्यक्ति दे दे और मध्यम वर्ग भी दे दे और उच्च वर्ग भी दे दे, मतलब जिनके पास पैसा वो भी दे दे, जिनके पास कम है वो भी दे दे, अर्थात सब दे दे। ऐसे निम्नतम राशि अपन लेते हैं, ऐसी निम्नतम राशि इन दोनों में से लेना जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। बोलो क्लियर? देखिएगा, तो यहाँ 2 एकम 2, ये x ले लिया भैया, देखिएगा यहाँ 2 एकम 2, फिर 2 थे 1 बच गया, 2 दूनी 4, x + 100 तो आ गया क्योंकि एक ही था। इन दोनों यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी, माइनस से सबसे पहले माइनस चिन्ह कॉमन है। देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस लिया, यहाँ माइनस है सबसे पहले माइनस, फिर इन दोनों में सच्चा राशि देखो 3 है, 3 एकम 3
अब देखो कुछ बचा क्या, क्या कि सर बस x बच गया, क्योंकि 3 तो आ गया, -3 तो आ गया, तो प्लस का x बच गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। बोले बात सबको समझ में आया? यस सर नो? अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2, तो क्या बच गया 2x, और यहां से बचा -3 बराबर 0। बस इतना। अब या तो इसके बराबर 0 ऐसा लिखना है, या तो x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2 हो गया। बोलो क्लियर? या 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, और x की वैल्यू गुणे वाली संख्या बटे में चली जाती है, तो 3/2 ये हमारा x का मान हो गया। बोलो क्लियर? ये दोनों आंसर आ गए आराम से। चलेगा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलेगा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे रूट वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा रूट 2x²। अब यहाँ पे देखिए इस 7 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया इस 7 गुणा करने पर 7 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर सर यहाँ तो कुछ सूझे ही पड़ रहा है, तो इस रूट 2 का पहले गुणा होगा। तो यदि इस 5 रूट 2 का इस रूट 2 में गुणा हो तो 5 रूट 2 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, अर्थात ये आपको 5 रूट 2 नहीं, यहाँ 10 दिखाई देना। बोलो क्लियर? कैसा है? जैसे हम सिंपल गुणा करते थे, जो x² के साथ जो गुणांक उसका गुणा क्या करते हैं, ऐसे ही यहाँ इसका गुणा किया तो ये 10 आया। अब गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर 7, तो 5 दूनी 10 ऐसे कर दो। तो देखिएगा इसको दो तरीके से कर सकते, जैसा अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये 5 और 2 लिख दिया हमने, किसको लिखा केवल 7 को, और ये x वैसा कर ऐसा कर दीजिएगा। बोलो क्लियर? तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपकी, जैसे अभी डायरेक्ट लिख रहे थे 5x प्लस 2x, अब हमने क्या है 7 की जगह लिख दिया 5 प्लस 2 और ये x। नहीं भी करो तो चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही करना अनिवार्य है। 5x प्लस और ये 5 रूट तो मेरे भैया वैसा का वैसे ही और बराबर 0। क्या बात सबको समझ में आया? अब यहाँ पर देखिएगा रूट 2x², इसका गुणा किया इस x का तो ये 5x आ गया, और इसमें किया तो प्लस 2x आ गया, एक स्टेप और बढ़ गया। हम यहाँ से लिख रहे थे सीधा, ओके चलेगा। प्लस कितना आया 5 रूट 2 बराबर 0, वही दोनों के पेयर बनते हैं और उनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन अब जहां डायरेक्ट आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कि सर ये तो x आ गया, यहाँ तो समझ आ गया, पर यहाँ समझ नहीं आता कैसे। तो चलेगा पहले इसको एक चीज और लिख दो कॉमन लेने से, क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है, कि जैसे मैंने लिखा रूट 2x² प्लस 5, पर यहाँ समझ नहीं आ रहा सर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो अब क्या करें, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 2 होता है, वो इसलिए ताकि दोनों में से कॉमन हो जाए, और ये x वैसा का वैसे, और ये 5 रूट 2 बराबर 0 पे, तो उसको व्यवस्थित हमने लिख दी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये सही साठ थे। अब ये दोनों में से वही कॉमन लेने का तरीका, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, इन दोनों जगह से, तो क्या बचा रूट 2 और ये बच गया x, और यहाँ x तो आ ही गया प्लस का 5। ओके इतना क्लियर? अब यहाँ देखो इन दोनों में से रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा रूट 2x, रूट 2 तो आ गया, और ये प्लस का 5 बराबर 0। देखो दोनों जगह एक जैसा बच गया। अब इन दोनों में से इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे रूट 2x प्लस 5, ये आ गया दोनों जगह से, क्या बच गया x प्लस रूट 2 बराबर कितना आ गया मेरे भैया 0। इतनी बातें क्लियर है? अब वही या तो इसके बराबर 0, या तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, ये इधर गया तो देन माइनस का हो गया, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का, x की वैल्यू चाहिए तो -5 और रूट 2 गुने वाली बटे -5 बटे रूट, एवं या किसके बराबर 0, इसके बराबर x प्लस रूट 2 बराबर 0, प्लस का रूट 2 इधर गया देन माइनस। बोलो क्लियर? रूट 2 में थोड़ी सी परेशानी, बस यहाँ इसको फैक्टर करना मत भूल जाना कि 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 हम लिख देंगे। बोलो क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये बटे में 8 आ गया, नहीं तो 2 का गुणा क्या गुणा करने पर 1/8 आया, जोड़ने घटाने पर कैसे क्या करोगे? तो भाई क्या करेंगे हम कि 2x², देखिएगा इन अपन एक काम करते 8 ऐसे एलसीएम ले लेते हैं बराबर 0। इस 8 को पहले तो मतलब एक द्विघात समीकरण के रूप में पहले लिख लो, जो अचर राशि उसको सही साठ फॉर्म में कर लो। तब देखो 8 दूनी 16x²,
ऐसे 8 एकम 8x पूरे प्लस का है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि सभी के बट्टे में 8 8 इनके सब पे है। इसका इसके बट्टे में कुछ नहीं देखिए, एक का भाग लगाना 8 एक 8 8 फिर 8 दूनी 16 फिर वही 1 8 8 फिर 8 एकम 8 फिर 8 एकम 8 1 फिर 1 एकम 1 इस ऐसे लेते हैं। ठीक है, बटे वाली संख्या इधर गुणे में चलेगी भैया 16x² माइनस 8x प्लस 1 8 का 0 में गुणा किया तो इधर 0 आ गया। नहीं तो आप ढूंढते फिरो हजारों साल तक बैटरी लगा के ये 0 सर ने 8 का पहुंचे थे 8 का पता ही नहीं चला, मैं बता दिया कि ये गुणे में गया है। बोलो क्लियर। अब भैया वापस देखो इस 16 का मल्टीप्लाई होगा जिसमें 1 में गुणा होगा तो गुणा करने पर 16 और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो भैया 4 चुके 16 क्या लिख दिया 16x²। इस 8 को क्या लिख सकता हूं 4 + 4 ऐसे लिख सकता हूं। और ये x कोई दूसरा इसी तरीके से करना दो एक स्टेप बढ़ा देना क्या लिख दिया ये माइनस में से इस 8 को लिख सकता हूं 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 वापस गुणा हो जाएगा फिर हो जाएंगे। तो क्लियर। और ये प्लस का 1 तो वैसा का वैसे इससे तो बोले ही नहीं हम। ठीक है, अब भैया 16x² फिर अंदर गुणा किया तो माइनस का 4x अंदर गुणा किया माइनस का 4x हम यहां से उठाते हैं 4 4 फिर ये प्लस का 1 बराबर 0। बोलो क्लियर। और वही कॉमन ले लेते हैं दोनों में से इनमें से 4x कॉमन ले लिया 4 चुके 16 4x हो गया फिर 4 एकम 4 फिर यहां से वही सबसे पहले माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जब कुछ भी कॉमन नहीं आए 1 कॉमन फिर 1 चुके 4 x आ गया 1 एकम 1 देखिए 1 चुके 4 ये 4x आ गया ऐसा कैसे 1 चुके 4 ऐसे कैसे फिर 1 एकम 1 मतलब सेम बचता है बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए बस कॉमन सही ले लीजिएगा तो यहाँ पे जो राशि बचती है वही का वही यहाँ बचता है। अब क्या कॉमन ले लिया 4x - 1 क्या बचेगा 4x - 1 सेम राशि आती किसी एक के बराबर 0 या तो 4x - 1 बराबर 0 माइनस का 1 इधर गया तो देन प्लस का x की वैल्यू चाहिए गुणे वाले बटे 1/4 इसका भी कितना जाएगा 1/4 अतः मूल बराबर 1/4 एवं 1/4 ऐसे सभी का लिखना अतः मूल बराबर ये आए वैल्यू बोलो क्लियर चलेगा नोट। अपनी लाइन खुद बनाओ दूसरे की लाइन मत काटो अपनी लाइन खुद बनाओ अपो दीपो भव अपना दीपक स्वयं बोलो क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे देखिए 100x² - 20x + 1 गुणा करने पर तो 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 आना चाहिए। तो भैया 100x² हो गया 10 दाम 100 और ये 10 दाम 100 10 और 10 हो गया 20 ऐसे और ये प्लस का 1 बराबर इस 20 की जगह हमने लिख दिया। बोलो क्लियर। इन दोनों में से कॉमन ले लिया भैया 10x 10 दाम 100 10x फिर 10 एकम 10 माइनस फिर इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन है माइनस चिन्ह क्या ले लिया कॉमन एक दाम वही 10x और ये प्लस वाला माइनस बस इतना सा ध्यान यदि ये माइनस चिन्ह कॉमन आया तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला और यदि फिर भी भूल गए तो सेम यहाँ की सेम वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। बोलो क्लियर। ठीक है, अब या तो 10x - 1 बराबर 0 10x माइनस का और इधर क्या तो क्या था प्लस का x की वैल्यू आई 1/10 तो इधर इसकी भी क्या तो या करके 1/10 x की वैल्यू इधर भी क्या जाएगी 1/10 ये दोनों मान एक जैसे होते हैं। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन दिया है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब दो संख्या बोल रहे हैं जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 ध्यान करो समझ लो। जैसे दो संख्या है दो संख्या का योग 27 है तो पहली जो संख्या है वो x है और दूसरी जो संख्या है वो 27 - x है। क्यों है यहाँ पे y मानना ही नहीं पहली बात ये अभी 4 पार्ट में केवल x ही मानना है और दूसरी संख्या उसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण का रूप क्या है देखिएगा x² bx + c पूरा x में है देखो तो या तो पूरा x में हो या पूरा y में हो ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक अब भैया यहाँ पे ध्यान समझ लो दूसरा एक तो पहली हो चुकी है x और दूसरी क्या हो चुकी है भैया 27 - x ये कैसा है 27 देखो जैसे पहली संख्या
प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27। तो पहली को क्या मान लिया x प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 प्लस का x इधर क्या आएगा माइनस। तो भैया दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस x। अब आया समझ में, कैसे आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इनका जो गुणनफल है वो 182, कितना है इनका गुणनफल। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न बोल रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो x और दूसरी संख्या 27 माइनस गुणनफल मतलब गुणे का निशान कितना है 182। बोलो क्लियर हो चुका है, यहां तक आपको आया होगा, ठीक है। अब यहां पर भैया x का गुणा किया तो 27x अंदर गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर आया 182। ओके डन। अब या तो एक्स स्क्वायर को पूरे को इधर ले जाओ या इनको सबको इधर ले आओ, इसको सही लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखा मैंने 27x, इसको सही लिखा 182 इधर आया देन माइनस का बराबर 0। अब ये आगे का माइनस का होना, नीचे इसको प्लस कर लो द्विघात समीकरण में, तो माइनस चिन्ह से हम भाग करें। बोलो क्लियर। अब भैया माइनस चिन्ह तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका 182 इज इक्वल टू 0। आई होप कितना क्लियर, यहां तक हम कर रहे थे। अब सीधा हमें यहां से दे रहे थे हल कीजिएगा भैया इसको गुणनखंड विधि से। अब गुणा करने पर तो 182, जोड़ना घटाना पर 27, तो 13 और 14 है, कौन कौन से है 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा, करके देख लेते हैं ऐसा। तो 14 दिया 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 और 4 आ गए 182, तो 14 13 आ गए 27। अब इसको मैं लिख दूंगा गुणनखंड विधि सर करेंगे x स्क्वायर 14x 13x 14 और 13 हो गए 27, क्लियर। प्लस का आया 182 बराबर 0, इन दोनों का गुणा कर लेंगे x, तो आया x माइनस 14 आ गया x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ सबसे पहले माइनस और ये 13 है तो 13। अच्छा कैसे सोच पड़ेगी सर कि 13 ही कॉमन लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे एक बचना चाहिए, 13 एकम 13 तो एक बच जाएगा और यहाँ पे एक आना चाहिए, ये समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक। 13 एकम 13 ये प्लस ये माइनस हो गया, फिर देखो 13 एकम 13 कितना बच गया 13 और 5 18 5 बच गया 13 चुक 52, देखिए सेम बच गया एक जैसे आया। अब भैया इन दोनों में से ये कॉमन आ गया x माइनस 14, क्या बच गया x माइनस 13 बराबर क्या आ गया मेरा भैया 0। x माइनस 14 बराबर 0, या तो x माइनस 14 बराबर x माइनस का 14 इधर गया तो प्लस का हो गया, या x माइनस 13 बराबर 0 माइनस का 13 इधर गया तो प्लस, अर्थात संख्या 13 एवं 14 है। पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 है, दोनों वैल्यू एक जैसी, या तो यहां पे रख